जब मुझसे कोई झूठ बोलता है ना तो उसका एनकाउंटर करने का मन करता है। कुत्ते की मौत देता हूं उन्हें। एक बार मैंने 5 झूठे लोगों का फेक एनकाउंटर किया। हमारे डिपार्टमेंट के लिए ये आम बात है। बनी, तुम कुछ कह रहे थे? मुझे क्या कहना था? क्या? कुछ भी नहीं सर। लेट्स गो, लेट्स गो। क्या बात है, चलो चलते हैं। सर। सारी तैयारियां हो गई? यस सर। सर, आप हमें रजिस्ट्रार के पास क्यों लाए हैं? तुम्हारी शादी करवाने। सर, ये सरासर अन्याय है सर। लेकिन क्यों? मतलब मैं कह रहा था कि अचानक शादी करवाना गलत होगा। देखो, अगर तुमने अभी शादी नहीं की तो मधु को हमेशा के लिए खो दोगे। इसकी शादी कहीं और हो जाएगी। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं बनी से। चुप, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं इन्हें अपने तरीके से समझा दूंगा। सर, सर हमें 5 मिनट का वक्त दीजिए। बहुत बड़ा फैसला है ना, प्लीज सर। ओके। यहाँ छोड़ो मुझे। देखो, बस एक साइन करनी है, फिर सारी मुसीबत खत्म। क्या बोल रहे हो? जानते भी हो? साइन मतलब शादी, वो भी तुम जैसे फ्रॉड से। हे, फ्रॉड किसे? ठीक है, मानता हूँ मैंने डीसीपी के आगे हमारे अमर प्रेम की झूठी कहानी बनाई, लेकिन अगर उसे झूठ का पता चला तो वो मेरा एनकाउंटर कर देगा। मुझे मरना नहीं है। प्लीज मधु, बस एक साइन कर दो। मैं कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। प्लीज मधु, तुम्हारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। प्लीज। साइन नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। ये मौत की धमकी देकर क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हारी वजह से मैंने उस डीसीपी से झूठ कहा था, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर गलती तुम्हारी थी। सही कहा तुमने, मेरी ही गलती है। तुम ही ने रो रो कर कहा था अगर शादी हो गई तो तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। मैं बेवकूफ था जो तुम पर तरस खा लिया। सही है, मैं पुलिस स्टेशन अकेले उस डीसीपी की बंदूक का सामना करने चला गया था, इसीलिए ये भी मेरी गलती है। ये बस एक साइन की बात है मधु। आखिर तुम इसे शादी का नाम क्यों दे रही हो? कल ही हम किसी अच्छे वकील के पास जाकर तलाक ले सकते हैं। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। प्लीज मधु, सिचुएशन को समझो। ये मुझसे ना हो पाएगा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो ये पढ़ाई का ढोंग क्यों कर रही हो? छोड़ दो। बाप की पसंद के लड़के से शादी कर लो। तुम्हारा पति तुम्हारा करियर खत्म करेगा और ये डीसीपी मुझे खत्म करेगा। बिना मकसद की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। देखो मधु, यहाँ तुम साइन नहीं करोगी तो वहां तुम्हारी शादी हो जाएगी और उस असली शादी से तुम्हारे सारे सपने खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस नकली शादी से तुम पढ़ाई कर सकोगी, खुश रहोगी। मैं दोनों फैसलों के लिए तैयार हूं। अगर तुमने इस साल अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो इस खानदान की तुम पहली डॉक्टर बनोगी। सुनो, सुब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी होने वाली बहू आगे पढ़ाई करे। अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो ये पढ़ाई का ढोंग क्यों कर रही हो? छोड़ दो। असली शादी से तुम्हारे सारे सपने खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस नकली शादी से तुम पढ़ाई कर सकोगी, खुश रहोगी। मैं तैयार हूँ। मुबारक हो, ऑल द बेस्ट। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। कम, चलो। कौन है सर? शायद शादी करने आए होंगे। एसीपी, तुम पुलिस ऑफिसर हो या शादी कराने वाले दलाल? अरे क्या देख रहे हो? मार दो इन सबको। मधु 30 मिनट पहले आपकी बेटी थी, लेकिन अब इसकी बीवी है। कोई आगे आया तो ठोक डालो। मधु का हाथ पकड़ो। सर? पकड़ो। कम।
हे कम ऑन गाइस, मेरे दो मासूम गुलाब के फूल, ये मेरा ही फ्लैट है। मधु से शादी के बाद मैं यहीं रहने वाला था, बट मेरी शादी तो हो ना सकी, इसलिए तुम दोनों यहां रहोगे। यस, तुम दोनों सेटल होने तक यहीं रहोगे। कम ऑन गाइस, शर्माओ मत। शायद अभी तक विश्वास नहीं हो रहा ना कि तुम दोनों पति पत्नी बन गए हो। देखो, शुक्रिया मेरा अदा मत करना, बन्नी का करना। सर हाँ मधु, बनी का सच्चा प्यार बेमिसाल है। रोमियो जूलियट, हीर रांझा की कहानी फीकी लगने लगेगी। तुमसे अलग होने की कल्पना से ही मरने नहीं को सर, तैयार ऐसा था। मत कहिए। तुम ही इसके जीने का मकसद हो मधु। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ? करना तो अब तुम्हें है। मुझे करना होगा। हाँ, थैंक यू सर। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सर। खूब एंजॉय करना। ओके, बाय बाय। बनी, सर क्या मैं कभी कभी यहाँ आ सकता हूँ? सर, इसे अपना ही घर समझिए। ओह सॉरी, ये तो आपका ही है। यू आर ऑलवेज वेलकम सर। I like you. Bye. बाय सर। सॉरी मधु, सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। अचानक से तुम्हारे पापा आ गए और फिर डीसीपी हमें इस फ्लैट में लेकर आ गया और रहने के लिए कुछ कहने सुनने का वक्त नहीं मिला ना। मधु, मधु, देखो तुम चिंता मत करो, महीने में 15,000 कमा लेता हूँ। ओवर टाइम करके 5,000 मिल जाते हैं, तो कुल मिलाकर महीने में 20,000 तो आ ही जाएंगे। शुरुआत में थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। क्यों नहीं हो पाएगा? क्या मतलब? तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी सचमुच में बीवी बन गई हूँ? पढ़ाई करने के लिए मैंने एक साइन क्या कर दी, तुम तो मुझ पर हक जताने लग गए। किसी कुएं में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगी और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम लिख जाऊंगी। ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम अमीर घर की लड़की हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये सोचकर मैंने ऐसा कह दिया। वरना अगर मैं चुटकी बजा दूं या सिर्फ सोच लूं तो हजारों लड़कियां पीछे पड़ जाएंगी। जानती हूँ, मैंने लिफ्ट में देखा था। फ्रॉड हो तुम। हे, मुझे फ्रॉड बोल रही हो? कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? सड़क पे चलते हर आदमी को आई लव यू ऐसा क्यों कहती हो तुम? जंगली बिल्ली कहीं की। जंगली बिल्ली कहा तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तुम आवारा हो, निकम्मे हो। निकम्मी तू, निकम्मा तेरा सिर्फ बाप, तुम उसको निकम्मे अपने गले में नहीं, लटका के तुम्हारा घूमना। पूरा जंगली बिल्ली खानदान जैसी हरकतें करेगी तो जंगली बिल्ली कहूंगा मैं। और खुद कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो। जाओ यहाँ से, just get out! इतने ड्रामे के बाद तू बजट के प्लानिंग की बात ऐसे कर रहा है जैसे तुम दोनों सच में पति पत्नी हो। बस इसी की कमी रह गई थी। मुझे क्यों मार रहा है? मनहूस कहीं का, तेरे उस सड़े हुए लव लेटर की वजह से ये सब हुआ है। जो हो गया उसके बारे में छोड़, अब ये बोल आगे क्या करेगा? कल सुबह तलाक ले लूंगा उससे। क्या कहा? कल शादी की और आज तलाक चाहते हो? ये नहीं हो सकता। सर ये बहुत जरूरी है सर, जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज सर। देखो बनी, शादी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में हुई है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तलाक चाहिए तो कम से कम 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। पूरे 1 साल? तुझे क्या लगता है डिवोर्स हलवा है? इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये रूल्स कितने अजीब है ना। और क्या? हाँ? क्या हुआ? तुम लोग खड़े क्यों हो गए? हाँ? अच्छा तू है? आप हो? मैं तो खामखा डर गया था। मुझसे डर नहीं लगता तुझे? सर आपसे डरकर तो मैं कांप रहा हूँ। कांप रहा हूँ? सीधा खड़ा रह। काफी ओवर एक्टिंग हो गई। तूने उस सूर्य नारायण की बेटी से शादी कर ली, वो मुझे बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। आधे घंटे का टाइम है तेरे पास, ये खोली नौकरी छोड़नी होगी तुझे। सर ये तो नाइंसाफी है। चुप कर बाजूहट। सुनो, अगर ये आधे घंटे में नहीं गया तो तुम लोगों का भी पत्ता कट गया। लेकिन सर जाकर डूब मार। देखा यारो, लोमड़ी शेर की तरह दहाड़ रही थी। अरे यार, लेकिन अब मैं जाऊंगा कहाँ? और कहाँ? डीसीपी के फ्लैट में, जहाँ एक खूबसूरत आइटम तेरा इंतजार कर रही होगी। कौन सी खूबसूरत आइटम? उसकी शक्ल देखी है तुम लोगों ने? छिची, उसका चेहरा, बड़ी आंखें, तीखी नाक, लाल होंठ, वाकई अच्छी आइटम है यार। ये चुपे, खूबसूरती से क्या होता है? तमीज का क्या? जब देखो चिल्लाती रहती है। कैसे एहसान फरामोश हो तुम? मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की और जब मुझे हेल्प चाहिए थी तो तुमने मेरी वाट लगा दी। अब कुछ कहते क्यों नहीं? हेलो, सुन रहे हो क्या?
क्या है? क्या क्या है? यहाँ किस लिए आए? ओ माय फ्रेंड गणेशा से मिलने। कुछ याद आया? तुम इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हो? हैं? तुम्हारे परम पूज्य पापा की वजह से मेरा घर और नौकरी दोनों गए हैं। अब तुम ही बताओ, इतनी रात को कहाँ जाऊं मैं? कहीं भी जाओ, पर इस घर में नहीं रह सकते हो। ओए, तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सुनो, डीसीपी मेरी कहानी सुन के फ्लैट हो गया और उसने मुझे ये फ्लैट दिया था। उससे मेरी शादी होती तो ये फ्लैट मेरा होता। हुई तो नहीं ना, अब तुम मेरी बीवी हो। ये बीवी बीवी बोलना बंद shut करो। up! देखो, फ्लैट पे जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी हक है। तुम वहाँ रहोगी, मैं यहाँ रहूंगा, बीच में बॉर्डर होगी। बहुत हुआ, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। उस वक्त कुछ और कहा था और अब कुछ और। सबसे पहले मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। उसके लिए आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। मतलब 1 साल तक तुम यहीं पर रहोगे? तुम और मैं एक ही छत के नीचे? नहीं हो सकता। तुम जैसे फ्रॉड के साथ मैं नहीं रह सकती। ख्याली पुलाव मत पकाओ। सुन लो, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, तुम दुनिया में अकेली लड़की होगी ना, तो भी तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। थैंक्स। वैसे इस साड़ी में बहुत हॉट लग रही हो तुम। मधु, तुम्हारी दादी। मधु, बेटी मधु, कैसी है तू? रो क्यों रही है बेटा? मैंने कोई गलती नहीं की है दादी, मैं उससे प्यार नहीं करती। जानती हूँ बेटा, मैंने तुझे बचपन से पाला है। ये ले, इसे रख ले। पता है, इसे मैंने तेरी शादी के लिए बनवाए थे। ये तेरी शादी में तो काम नहीं आए, कम से कम तेरी पढ़ाई में तो काम आ जाए। रख लो इसे। अब आंसू पोंछ